हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में चल रहा था हमारा रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस का आज सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप पढ़ चुके हैं, और सेकंड हमारा है एक्टिविटीज रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, ताकि आप भी देखें और आपके फ्रेंड भी देखें। तो स्टार्ट करें। एक्टिविटी रेशियो को हम परफॉर्मेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसे भी कहा जाता है टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो। जो हमारे एक्टिविटी रेशियो होता है ये कई टाइप्स के होते हैं। केवल आपको यहाँ पे फार्मूला और उसके जो प्रॉब्लम्स है ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है, पहले मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं। जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है, और एसेट्स टर्नओवर रेशियो आता है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आता है, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, और एवरेज पेमेंट पीरियड है। ये सारे आपके रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको स्कंद या स्टॉक आवर्त अनुपात भी कहा जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा फार्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा होता है एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है जब ज्ञात किया जाता था उस समय जब हम कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताए थे। खैर एक बार और बता दे रहे हैं कि जब सेल में से, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर से, मतलब इसके रेशियो एनालिसिस के पहले लेक्चर से आप देख सकते हैं। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है। देखिए, एवरेज स्टॉक का फार्मूला हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2/2 होता है। ये हमारा एवरेज स्टॉक का फार्मूला है। अब सपोज करिए कि यदि इस पे आपका कोई क्वेश्चन दिया गया तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको उस पर कंफर्म हो जाए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट हमारा को जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन फिर थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन में हमारा दिया गया है फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करिए कि हमारा एवरेज ओपनिंग स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक इस कितना दिया गया 40,000, और आपका दिया गया है परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, परचेज दिया गया है, परचेज 2,55,000। इसी तरह सेल दिया गया है, सेल ड्यूरिंग द पीरियड, सेल हमारा दिया गया है 3 लाख। ठीक इसी तरह दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई 65,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, और इस क्वेश्चन की सहायता से आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में यदि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहता और एवरेज स्टॉक दिया रहता तब तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बस रखिए काटिए आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ना कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है ना एवरेज स्टॉक दिया गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है आपको पीछे मैं बताया था। क्या बताया था? कास्ट ऑफ गुड्स सेल निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं वो, उसमें से जब हम क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। जैसे कि मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि ओपनिंग स्टॉक दिया गया है कितना है 40,000, परचेज भी दिया गया है हमारा 2,55,000, ठीक ना, बढ़िया से लिख दें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे भाई, जो दिया गया है वही लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 65,000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2,95,000 में से 65,000 हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 000 और 0 का 0, इसमें आएगा 3, ये आएगा 2,30,000। इस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में हमारा है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? तो अभी मैं बताया था कि एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया गया है, दोनों दिया गया है इसमें 40,000 और ये है 65,000, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से तो यह आ जाएगा 1,05,000 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 52,500 एवरेज स्टॉक। अब इस फार्मूले पे इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2,30,000 अपॉन 52,500, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। नीचे वाला एक बार में कटेगा, ऊपर वाला क्या बार में कटेगा आपका बताइए, डिवाइड कर दीजिएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 4.4 बार में जाएगा, तो 4.4 रेशियो 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह इसी पे हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करिए जल्दी, मिटाना है अभी, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस एग्जांपल को हम मिटाते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं इसी के, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारा दिया गया है कि एवरेज स्टॉक 50,000, एवरेज स्टॉक 50,000 और दिया गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा है 5 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा है 5 टाइम्स। और एक चीज और दे रहा है कि सेलिंग प्राइस 25% ऑन एबव कास्ट, सेलिंग प्राइस 25% ऑन एबव कास्ट। बस अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। अब सोचिए स्टार्ट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है, अब पूछा जा रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, कैसे बताएंगे भाई? जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसका आंसर दिया गया है, क्योंकि आंसर से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला दिया गया, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आपका फार्मूला यही होता है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा दिया गया है 5 टाइम्स और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो लिख देंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया कितना है 50,000, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 5 इंटू 50,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आएगा 2,50,000। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है नीचे
कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि जो हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कास्ट है, इसका 25% एबव, मतलब उससे 25% अधिक है। तो 25% अधिक होने का मतलब क्या हो गया, बताइए। 25% अधिक होने का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तब निकालिए। तो सेलिंग प्राइस हमारा 25% ऑन एबव कास्ट है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसमें 25% ऑन एबव कास्ट का मतलब ये हो गया कि हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 2,50,000 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा 100, डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 625, इतना उतना हो जाएगा। अब हम सेलिंग प्राइस जो पहले से ऑलरेडी दिया गया है 2,50,000 प्लस 62,500 दिया गया, इसको ऐड कर देंगे तो 0 0 0 5 का 5 2 का 2 6 5 11 और 2 1 3 3,12,000 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो फार्मूला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का, कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस पहले से ही दिया है 1,12,500 मैंने 3,12,500, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,50,000। तो डिवाइड माइनस कर देंगे इसमें से 62,500, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि पूछा कुछ और रहता है, निकालना कुछ और रहता है, करना कुछ और रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेशियो कंप्लीट। अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिटा रहे हैं इसको। अब उसके बाद से दूसरा फार्मूला, सेकेंड फार्मूला हमारा इसमें दिया गया है, जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा तो इसके बाद आता है आपका कौन सा रेशियो है भाई, एक्टिविटीज रेशियो में सेकंड हम एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, दो तीन हम एसेट्स का नाम लिखते हैं। सेकंड इसमें फार्मूला होता है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स, एक होता है। एक दूसरा फार्मूला होता है, थर्ड नंबर पे एक आता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एक थर्ड ये होगा थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे एक आता है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका भी वैसे ही सेम, सब सेम है, समझिए कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के एक्टिविटीज रेशियो में सब में जो रेशियो पूछा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, और एक और आता है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा अपॉन
वर्किंग कैपिटल, ठीक ना, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकालना जानते हैं, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानते हैं, इसमें फिक्स एसेट्स दिया रहेगा, इसमें भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानते हैं, फिक्स करंट एसेट्स दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है बट वर्किंग कैपिटल नहीं दिया गया, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, यहाँ देखिए। वर्किंग कैपिटल हमारा कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है कि करंट एसेट्स, जब हम करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकलता है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कौन सा एग्जांपल दें आपको, एक अच्छा सा एग्जांपल जिसमें कि तीनों मैच कर जाए, वह हमारा है ना, चलिए कहाँ लिखें भाई आप, चलिए यहाँ एक बैलेंस शीट बना रहे हैं छोटा सा। ये बैलेंस शीट है एक किसी कंपनी का बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए, ठीक है। सबसे पहले दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट दिया है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और इस शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये कितना दिया भाई, 80,000। जनरल रिजर्व, ये हमारा दिया गया है 30,000, और प्रॉफिट एंड लॉस हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये दिया गया 50,000। अब प्रीमिलरी एक्सपेंसेज ये 10,000 दिया गया है, इसको देखिएगा, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, 80,000 ये माइनस में है, ब्रैकेट में मतलब माइनस में। और नॉन करंट दूसरा हेड दिया गया है इसमें, सेकंड हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें एक ही चीज दिया गया है, डिवेंचर 80,000। क्या दिया गया है, डिवेंचर 80,000, ठीक है। फिर दिया गया है करंट एसेट्स, थर्ड नंबर पे करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हेड दिया गया है आपका, इसमें दो चीज दिए गए हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। वो अमाउंट है आपका 40,000 और 20,000, 40,000 एंड 20,000 मिलकर कितना हो जाएगा, 60,000। इस टोटल को ऐड कर दिया गया, टोटल हमने ऐड कर दिया, ऐड किया तो कितना आया, ये आपका आया 290। जो क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब सेकंड बारी आती है इसमें सेकंड की, ये तो आपका ए पार्ट था, और बी पार्ट में दिया गया है एसेट्स। एसेट्स में सबसे फर्स्ट इसमें आता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, और नॉन करेंट एसेट्स में दिया गया है फिक्स एसेट्स, ठीक है। डायरेक्ट में लिख रहा हूं कि फिक्स एसेट्स दिया है 1,60,000, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा दीजिए, 1,60,000। और दूसरा दिया है इसमें करेंट एसेट्स, सेकंड है
करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में 3-4 आइटम्स दिए गए हैं, जिसमें है डेब्टर्स बीपी, डेब्टर्स और बीआर, और एक चीज और दिया गया है कैश। ये 3 चीज मेंशन किया गया है, 60,000, 20,000, ध्यान दीजिएगा, 60,000, 20,000 और कैश भाई कितना है 50,000। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो 82,90,000 आएगा। इस तरह ये बैलेंस शीट बनकर कंप्लीट हो गया। और आपसे यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये चारों रेशियो आप कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे ऊपर से शुरू। हाँ, नीचे एक चीज और इंफॉर्मेशन दी गई है कि उस ईयर की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक ना, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,60,000, इतना दिया गया। नीचे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि ईयर की क्लोजिंग में आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 दिया गया, और ये चारों रेशियो कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे, मैं इसी फार्मूले पे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का हमारा फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा अपॉन टोटल एसेट्स। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक्स में दिया गया है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब बैलेंस शीट बनाकर देता है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया जाता, तो सेल ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड का दिया रहेगा। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड न देने पर तो हम यह कैलकुलेशन पूरा सेल पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब और करके दिया रहेगा सेल, सेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तब जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया गया है, यहीं पे मैं लिखते जा रहा हूँ कि 1,60,000 हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। देखिए अपॉन लिखा है कि टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा 2,90,000। इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बताइए। डिवाइड करिए, कितना आएगा। जब डिवाइड करेंगे इसको तो 1 बार में जाएगा, ये 0.55 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.55/1, ये होगा। ठीक इसी तरह फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो लिखा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा दिया गया है 1,60,000 और फिक्स एसेट्स हमारा कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 1,60,000, तो इसके लिख देंगे 1,60,000। इसे डिवाइड करेंगे 1/1 का रेशियो आएगा ना। ठीक इसी तरह करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका भी फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया गया 1,60,000 अपॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में ध्यान दीजिएगा तीनों हेड आए, तीनों आइटम आ जाएंगे, डेब्टर्स, बीआर और कैश। ऐड करिए 4 8 13 1,30,000, 1,30,000 ये आएंगे। डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 1 बार में जाएगा, ये 1.23 रेशियो में जाएगा, तो 1.23/1 हो जाएगा, ये इसका आएगा। ठीक इसी तरह वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया गया। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पहले से ऑलरेडी दिया है ना, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है। तो वर्किंग कैपिटल के नीचे फार्मूला यूज करेंगे कि करंट एसेट्स कितना हो रहा था 1,30,000 हो रहा ना, तो 1,30,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी दी गई है 1,60,000। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70,000। अब इसके नीचे लिख देंगे 70,000, डिवाइडेड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 2.29, मतलब ये आएगा 2.29/1, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, या इसको हम टाइम्स में भी यूज कर सकते हैं। टाइम्स का मतलब होता है बार, कि कितने बार में गया 2.29 रेशियो। तो इस तरह ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा एक्टिविटी रेशियो। तो इस तरह 5 फार्मूला हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। जब मिटा रहे हैं इसको तो देखते जाइएगा। इसको मिटाइए। क्वेश्चन को इसलिए नहीं मिटाया कि एक फार्मूला और यूज करना है, अब बता रहे हैं कौन सा यूज करना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसी पे क्वेश्चन पे आपको एक और फार्मूला मैं बता रहा हूं, वो है कैपिटल इम्प्लाइड टर्नओवर रेशियो। तब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूंगा। 6 नंबर पे हमारा फार्मूला होता है एक कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला हमारा होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा अपॉन होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में दिया ही है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, यहां देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, दूसरे का भी यूज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन वैसा फार्मूला यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमारी कितनी दी गई है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिक्स एसेट्स हमारी दी गई है 1,60,000। करंट एसेट्स कितनी दी गई है 1,30,000। 1,30,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी दी गई है 60,000। इसको ऐड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। 6 3 होता है 9, 1 1 होता है 2, माइनस 60,000 इसकल टू आ जाएगा 2,30,000। अब यहाँ पे फार्मूले पे यूज करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले से ही दिया गया है 1,60,000 अपॉन 2,30,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आएगा, बताइए। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.69 आएगा, अर्थात 0.69 रेशियो 1, ये आपका होगा। तो इस तरह आपको 6 फार्मूले बता दें। अब चलते हैं 2 इंपॉर्टेंट और फार्मूले पे, 2 नहीं है तो 4, लेकिन वो 2 पे ही डिपेंड है। वो है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो आइए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर उस पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को मिटा दें। सबसे पहले इसमें है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इस 7th नंबर का फार्मूला है डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल अपॉन होता है एवरेज डेबिटर, एवरेज डेबिटर्स प्लस BR, ये होता है। जब डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है तो वहीं पर एक और चीज निकाला जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहीं पे एक और चीज निकाला जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखे होंगे जब डेब्टर्स कोई क्रेडिट सेल करते हैं तो जिसको भी हम सेल करते हैं वो डेब्टर्स कहलाता है। तो जिसको हम क्रेडिट सेल करेंगे तो उसकी रिकवरी भी तो करेंगे, हम जाके वसूली करेंगे कि दे दो भाई हमारा पैसा, हमारा पेमेंट कर दो।
तो उसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला जाता है। इसका फार्मूला ठीक इसके डिफरेंट होता है। इसके डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है, इसी चीज को हम सीधे उलाट देंगे। उलाटने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा नीचे दिया गया है एवरेज डेबिटर्स प्लस बी आर, ये ऊपर हो जाएगा और नेट क्रेडिट सेल नीचे हो जाएगा। बस इसके आगे 365 डेज जो एडिशनल जुड़ जाता है। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकाला जाता है ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है कि जब टोटल सेल में से कैश और क्रेडिट सेल दोनों ऐड करके जब उसमें से सेल्स रिटर्न को घटा दिया जाता है तो नेट क्रेडिट सेल होगा। एवरेज डेब्टर्स और बीआर का मतलब है कि यदि ओपनिंग क्लोजिंग डेब्टर्स या बीआर दिया गया है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाता है। यदि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो जो दिया है उसी पे सॉल्व किया जाता है। वही चीज़ इसमें भी है, बस डे निकाला जाता है इसलिए 365 का यूज किया जाता है। कभी वीकली निकाला जाता है तो वीकली के आधार पर उसमें होता है 52 वीक लिखा जाता है, क्योंकि ईयर में 52 वीक होते हैं। और साप्ताहिक होता है जो, तो उसमें 7 यूज किया जाता है। वैसे मैक्सिमम 365 का ही यूज होता है। आइए इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि किधर लिखा है हम, मान लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में कह रहा है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो एंड कलेक्शन पीरियड, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो जब दोनों कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो इसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओपनिंग डेब्टर्स ये दिया गया है आपका 18,000 और फिर दिया गया है क्लोजिंग डेब्टर्स ये भाई कितना दिया है 22,000। फिर दिया गया है आपका ओपनिंग बिल्स रिसीवर, ये हमारा दिया है 11,000। फिर आपका दिया गया है क्लोजिंग बीआर, ये दिया है 9,000। फिर एक और दिया गया है कि टोटल सेल 2,06,000, टोटल सेल 2,06,000। और एक चीज और दिया गया है सेल्स रिटर्न, ये कितना है भाई 600। बस इतने ही इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इस क्वेश्चन की सहायता से, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये दोनों फार्मूला यूज करना है। अब निकालिए, हम दोनों को यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, फिर फार्मूला पर पुट करेंगे। सबसे पहले सूत्र में हमारा दिया गया है कि नेट सेल का फार्मूला होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल इक्वल टू कितना है 2,06,000 और सेल्स रिटर्न कितना है 600 इक्वल टू टोटल सेल इक्वल टू कितना है 2 लाख। एवरेज डेब्टर्स बीआर, एवरेज डेब्टर्स कितना दिया गया, एवरेज डेब्टर्स हमारा निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स अपॉन होता है 2। ओपनिंग डेब्टर्स कितना दिया गया है 18,000। अच्छा इसमें बीआर भी दिया है ना, ओपनिंग डेब्टर्स ओपनिंग बीआर, तो ध्यान दीजिएगा फार्मूले में हम बीआर भी लिख देंगे और बीआर भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग डेब्टर्स कितना है 18,000, क्लोजिंग डेब्टर्स 22,000 प्लस बीआर 11,000, बीआर क्लोजिंग 9,000, सबको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30
मिलाकर आ जाएगा ये 50,000 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, आएगा तो 25,000 आएगा आपका एवरेज डेब्टर्स एंड बीआर। जब ये आ जाएगा तो फार्मूले पे आप रखेंगे, फार्मूले पे रखिए नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू कितना भी आया था नेट क्रेडिट सेल 2 लाख, और एवरेज डेब्टर्स कितना आया था भाई 25,000। इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 बार में जाएगा, कितना टाइम्स आएगा बताइए। इसी क्वेश्चन को आपको कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज डेब्टर्स प्लस बीआर 25,000 और नेट क्रेडिट सेल अभी आया था 2 लाख इंटू 365। अब इससे डिवाइड करेंगे, 30 से 30 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 8 बार में गया, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर आएगा 8 चौको 32, बचेगा कितना 4 45, 8 इतना डे जाएगा। अब चूंकि डे जो हमारा है, जो हमारा डे है वो जानते ही होंगे कि दशमलव में होता नहीं है, तो जब ये आधे से अधिक होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 46 डेज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह था ये आपका डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम एक और टॉपिक पे, उसका नाम है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिए, मिटाएं इसको, नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व करिएगा। और भी इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाया होगा और कुछ नहीं होगा, बस एक्चुअल फार्मूला आपको मालूम हो, वो कितना भी घुमाया रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कि नेट क्रेडिट परचेज, क्या होता है भाई, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्या होता है एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी। ठीक है, ये होता है एवरेज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से हम निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। क्या निकालते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका भी फार्मूला सेम इसके डिफरेंट होता है, वो होता है एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन से पहले ये जान लीजिए कि नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये होता है। और एवरेज क्रेडिटर एंड बीपी का मतलब क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर्स एंड बीपी का फार्मूला होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी अपॉन होता है 2, ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं।
फार्मूला याद रखिएगा कि वो फार्मूले पे ही सब कुछ डिपेंड है। सपोज करिए कि आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा कि टोटल क्रेडिट सेल, सेल नहीं है, परचेज होगा, टोटल क्रेडिट परचेज। टोटल क्रेडिट परचेज आपका दिया गया है कि 2,80,750 और वहीं पे दिया है कि ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ये सेम डेबिटर्स पे डिपेंड है 28,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स इक्वल टू दिया गया है 22,000। फिर आपका ओपनिंग बीपी दिया गया है 17,000। फिर आपका क्लोजिंग बीपी दिया गया है 13,000 और लास्ट में परचेज रिटर्न दिया गया है, परचेज रिटर्न दिया गया है कितना 750। ये आपका क्वेश्चन था। इससे आपको इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड ये टोटल परचेस क्रेडिट परचेस पर डिपेंड होते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल क्रेडिट परचेस दिया गया। टोटल क्रेडिट परचेस का मतलब है कि आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जब निकालना है तो नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ फार्मूला में करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए गलती से लिखा गया है, ये होना चाहिए टोटल क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टोटल क्रेडिट परचेज हमारा कितना दिया गया, ये दिया 2,80,750। परचेज रिटर्न कितना दिया है भाई, इतना दिया 750 इसका टू कितना आएगा 2,80,000। उसी तरह एवरेज क्रेडिटर एंड बीपी कैसे निकाला जाएगा, फार्मूला ऊपर लिखा गया है कि ओपनिंग क्रेडिटर और बीपी को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर और बीपी को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा दिया गया है 28,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर 22,000 प्लस ओपनिंग बीपी दिया गया है 70,000 और क्लोजिंग बीपी दिया गया है 13,000 अपॉन इसको कर देंगे 2, इसको ऐड कर दीजिए, ये मिल के हो गया 50,000 और ये मिल के हो गया 30,000। 50 30 कितना हो गया 80,000 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ये 40,000। ठीक है, अब इस तरह ये 40 जब 1000 हो जाएगा तो आपको नेट क्रेडिट परचेज भी निकल गया और एवरेज क्रेडिटर एंड बीपी भी निकल गया। अब इसको फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू 2,80,000 अपॉन एवरेज क्रेडिटर एंड बीपी इक्वल टू कितना है 40,000। इससे हम डिवाइड जब कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 7 टाइम्स। कितने बार में गया 7 टाइम्स में गया तो 7 टाइम्स क्या कहलाएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना होगा तो वही फार्मूला है, इसी को नीचे ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 40,000 अपॉन 2,80,000 इंटू 365। इससे डिवाइड करेंगे 40 से 40 अच्छा से कट जाएगा 7 बार में और 7 से डिवाइड करेंगे तो 22:1 आएगा। इसको और करके 52 हम डेज लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका पेमेंट 52 डेज में करना है, क्योंकि जहां 365 यूज हुआ है वहां पे आंसर आपका डेज में आएगा। तो इस तरह आज का जो लेक्चर हमारा था वो एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड था कि एक्टिविटी रेशियो में जो भी इम्पोर्टेंट है कितना हो गया 9 रेशियो आपको कल बताया है, टोटल 9 रेशियो। 9 क्या है वो 10 रेशियो एक तरह हो गया। ठीक है, 10 रेशियो तक आपको बताए हैं। फिलहाल इतना ही आज के लिए, क्योंकि अगले रेशियो में आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, वित्तीय स्थिति अनुपात, जिसमें आपका करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा
कम से कम अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। इसको बताने का पर्पज़ बस इतना ही मेरा है कि आप जो भी बीकॉम में पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें किस इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में जान जाए। सारे रेशियो तो मैं नहीं बताऊँ, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियो है सबको मैं बताऊँगा। फार्मूले आप अच्छी तरह से जान जाए, उस फार्मूले को कैसे पुट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप जान जाए। बस इतना ही इसका पर्पज़ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए